जी आपका प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें जूम सेशन पे बोलने का आज मौका दिया। और सुधीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज समय दिए। लेकिन समय सर आज हमारा था, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि सुबह मैं व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पाया। और सर आज लखनऊ से आ गए तो उनको मैं रिसीव करके बेहड़ा आ गया हूँ सर के घर पे। और हमारा मोबाइल भी सर घर पे रह गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का कि आप लोग मीटिंग में बने हुए हैं, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम बिजनेस नहीं है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक लाइफ बनाने का एक मौका है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस होता है तो हमें सीखना पड़ता है। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा, इंजीनियर बनना चाहते हैं सीखना पड़ेगा। यानी कि हमें उस फील्ड की पढ़ाई करनी पड़ती है। और शुरुआती दौर जो होता है हमारा सीखने का दौर होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में तो आते हैं, लेकिन जो सीखने का टाइम होता है उसी में वो गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाना तो एक अलग बात होता है, लेकिन बिजनेस को सीखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि सबसे पहले होता है एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद होता है एग्जामिनेशन। यानी कि सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी होती है, और पढ़ाई करने के बाद हमें इम्तहान देना होता है। और जब इम्तहान में हम पास होते हैं तभी हमारा बढ़िया रिजल्ट आता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले हमको आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है। बिजनेस को सीखने की जरूरत है। बिजनेस में हमें क्या क्या करना चाहिए उस पे हमें गौर करना है। और बाकी बहुत सारी मीटिंगें आप लोग सुनते हैं, बहुत सारे जाबाज लीडर प्रवेदा इंडिया में बसे हैं, भरे पड़े हुए हैं, जो हमको आपको सिखाने के लिए प्रयास करते हैं बराबर। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले सीखना है, और सीखने के बाद इम्तहान देना है। दोस्तों, हमारा आपका जो इम्तहान होता है वो फील्ड में होता है। जब हम इस बिजनेस को लेकर के फील्ड में उतरते हैं तो लोग हमारा इम्तहान लेते हैं। कोई बोलता है कोई बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, कोई बोलता है पैसा नहीं है, कोई बोलता है कि बाद में करेंगे। मतलब वो हमारा इम्तहान चलता है। यानी कि हमें उस इम्तहान से गुजरना होता है। बहुत सारे लोगों की हाँ ना सुनना पड़ता है, तब जाके हम कहीं आगे बढ़ते हैं। क्या अनुराग सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है सर, जबरदस्त बेहतरीन आ रही है। जी सर, जी सर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने पे सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि हमें, जैसे ही मैं बिजनेस में आया अपनी आईडी एक्टिवेट कराई, उसके बाद सबसे पहले हमारा काम है कि हमें अपने जान पहचान के लोगों की एक सूची तैयार करनी है। दोस्तों, सूची बनाने के बाद ही हमारा अगला काम शुरू होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना लिस्ट बनाते हैं ना किसी से बात करते हैं, हम फील्ड में चले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है अपने जान पहचान के लोगों की, कम से कम 100 से 200 लोगों की। यानी आपके पास अगर 100 200 लोगों की लिस्ट है तभी आप काम शुरू करें। बिना लिस्ट बनाए अगर आप काम शुरू करते हैं, दो चार लोग आपको मना करते हैं, तो आपका मनोबल टूट जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट बनाने के भी फार्मूले हैं, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। लिस्ट बनाने का भी फार्मूला है। वहां पे हम फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने दोस्तों का लिस्ट बनाए, रिश्तेदारों का लिस्ट बनाए, अपने जान पहचान लोगों का लिस्ट बनाए, अपने पड़ोसी का लिस्ट बनाए, और कुछ अजनबी लोगों का भी लिस्ट बनाए। और लिस्ट बनाते समय हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि हम सबसे पहले सोच लेते हैं कि इस बंदे को लिस्ट में हमने डाल लिया, ये बंदा नहीं करेगा। तो अपने मन से हमें फ्री जजमेंट नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमारा काम है कि लोगों की एक सूची तैयार करना। और सूची बनाने के बाद उसमें दोस्तों हम छटाई कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम उन लोगों को लिस्ट से बाहर निकालें जिन्हें लगता है कि वो करेंगे। यानी उन्हें हम करने वाले नाम देंगे। जिनको लगता है कि नहीं करेंगे उनको हम नहीं करने वाला नाम देंगे। जिनको लगता है कि पता नहीं है करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको हम पता नहीं वाले नाम देंगे। तो सबसे पहले जो करने वाले लोगों की लिस्ट है उसे हमें अपने अपलाइन को देना है। अपलाइन से उनको संपर्क करवा देना है। अपलाइन उन्हें प्लान दिखाएगी, समझाएगी, बताएगी, और आपको अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनना है और सीखना है। दूसरी जो हमारी लिस्ट होती है पता नहीं वाले लोग, उनको हम जब कुछ सीख जाएं तब उनसे हम बात करें, उनसे मिलें।
और दोस्तों आपके लिस्ट की एक खासियत होनी चाहिए कि आपके लिस्ट जिंदा होनी चाहिए। जिंदा का मतलब होता है कि हर हर वक्त, हर दिन हमारे लिस्ट में एक दो नाम नए जुड़ने चाहिए। अगर एक दो नाम नए जुड़ते हैं तो हमारी लिस्ट जिंदा होती है। और लिस्ट बनाते समय दोस्तों आपको सावधानी बरतनी है कि सबसे पहले आप कॉपी का दोनों पेज खोलें। दोनों पेज खोलने के बाद सबसे पहले आप लिखे क्रम संख्या, उसके बाद लिखे नाम, उसके बाद लिखे पता, उसके बाद लिखे मोबाइल नंबर, उसके बाद लिखे व्यवसाय, उसके बाद आप उनकी उम्र भी लिख सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं किस तारीख में आपने उनको कांटेक्ट किया, किस तारीख में आपने उनको प्लान दिखाया, किस तारीख में आप दोबारा मिले, किस तारीख में तिबारा मिले, यानी कि आखिरी में रिजल्ट क्या आया, हाँ या ना। यानी हाँ या ना का रिजल्ट आखिरी में आप लिख सकते हैं। दोस्तों जब स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तभी हमें कामयाबी मिलने वाली है और आपको भी कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद जो हमारा दूसरा कदम होता है, यानी जब आपकी लिस्ट बन करके तैयार हो जाए उसके बाद दूसरा कदम होता है संपर्क। यानी हम लोगों से संपर्क करते हैं और संपर्क करने का जो तरीका होता है वो कई तरह से होता है। यानी कि हम लोगों को कई तरह से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति, सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम संपर्क करने जा रहे हैं वो व्यक्ति करता क्या है। अगर हमें ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति करता क्या है तो उससे हम बढ़िया तरीके से संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, वो खेती बाड़ी करता है, डॉक्टर है, मास्टर है, वो क्या है, सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए। और जिस हिसाब से उस बंदे का प्रोफेशन है आपको उस हिसाब से कांटेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों कांटेक्ट करते वक्त आप दो तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले या तो 90% आप इस्तेमाल कर सकते हैं या 10% काम कर सकते हैं। दोस्तों 90% आज के डेट में संपर्क करने का जो तरीका है वो है हमारा मोबाइल फोन। यानी 90% हम मोबाइल फोन से ही लोगों से बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं। 10% कहीं हम आमने सामने किसी से बात करते हैं। तो दोस्तों फोन द्वारा अगर हम किसी से संपर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनके परिवार के बारे में हालचाल पूछना है। यानी सबसे पहले हम फैमिली के बारे में पूछें कि और बताइए आपके घर परिवार में क्या हालचाल है। वो बंदा बोलता है ठीक है। अगर वो बंदा बोल रहा है कि ठीक है, समझ लिए कि वहां पे आगे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हम संपर्क करने जा रहे हैं, बंदे के घर में कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे उस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में पूछेंगे। उसके बाद उसके हम बिजनेस के बारे में पूछेंगे कि वो बंदा करता क्या है। उसके बाद वो खाली टाइम में क्या करता है। मान लीजिए कोई मास्टर है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको छुट्टी नहीं रहती है, तो संडे में उनको छुट्टी मिलती है, तो हम ये उनसे पूछ सकते हैं कि आप संडे की छुट्टी में क्या करते हैं। तो वो बंदा बोलेगा कि भाई संडे की छुट्टी में तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, आराम करता हूँ। तब आप कह सकते हैं कि जो संडे संडे का आपका छुट्टी का समय है उसमें से अगर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप हमारे साथ लगा दें तो आप यहाँ से आने वाले समय में लाखों की इनकम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया संपर्क। संपर्क के कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा बंदा, तो उससे हमें कैसे संपर्क करना है। अगर कोई पढ़ाई करता हुआ बंदा आपको मिलता है, उससे आप संपर्क करने जाते हैं, तो आप उनको बताना है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए घंटा 2 घंटा का समय निकाल करके अगर 10-20 हजार महीना आपको आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा। बंदा बोलेगा बहुत बढ़िया। यानी कि जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन का है हमें उस हिसाब से संपर्क करना है। और संपर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जिस हिसाब से आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यानी अगर आपका संपर्क बढ़िया है तो आपका आगे प्लान का रिजल्ट भी बढ़िया आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं, फिर संपर्क करते हैं। संपर्क करने पे आपके और भी चीजें हैं। संपर्क करने के बाद आपका जो अगला काम होता है इनवाइट। यानी संपर्क और इनवाइट। इनवाइट करने का मतलब होता है कि जैसे हमारे अपने घर पे अगर हम होम मीटिंग रखते हैं अपने अपलाइन को हम इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए, तो आप अपने घर पे अपने अपलाइन का 1 से 2 दिन का समय ले सकते हैं। यानी जैसे कल या परसों
कल परसों अगर 2 दिन का आप अपने अपलाइन का समय लेते हैं होम मीटिंग के लिए, तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि कल हमारे यहाँ इतने बजे की मीटिंग है और आप यहाँ पे आकर के जानकारी लीजिए। और उस बिजनेस को बताने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन जो आज इस बिजनेस से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा और आप बैठ करके जानकारी लीजिए। अगर आपको बढ़िया लगेगा तो मिल करके काम करेंगे और बढ़िया नहीं लगेगा तो जय राम जी की। यानी लोगों को इनवाइट करते समय ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा मुझे कहीं फंसाने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में शंका होता है कि यार उस बिजनेस में हम जाएंगे तो हमको जुड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। यानी कि कई तरीके का सवाल उनके मन में चलता रहता है। तो आप संपर्क करते समय इतना ध्यान रखिए कि हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, हमें लोगों को जानकारी देना है। यानी कि आप उनको सिर्फ जानकारी देने के लिए बुलाइए, न कि जोड़ने के लिए। आप उनसे बताइए कि एक बिजनेस हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बहुत तेजी से ये बिजनेस चल रहा है, पूरी दुनिया में इसका तहलका मचा हुआ है, लोग इस बिजनेस से कामयाब हो रहे हैं, आप भी इस बिजनेस की जानकारी लीजिए, अगर आपको बढ़िया लगता है तो मिल करके काम करेंगे। तो दोस्तों, संपर्क के बाद जो है, जैसे आपने 2 दिन का इनवाइट किया, आज और कल का या कल परसों का आपने शेड्यूल फिक्स कर लिया कि सर हमारे यहाँ इतने बजे मीटिंग है, परसों इतने बजे मीटिंग है। किसी को आप फोन करते हैं कि सर आप हमारे यहाँ आ जाइए, कल हमारे यहाँ इतने बजे मीटिंग है, वो बंदा कहता है कि कल मुझे समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं ठीक है सर जी, अगर आज समय नहीं है तो कल कल के बाद परसों भी हमारी मीटिंग होने वाली है, आप उसमें आ सकते हैं। यानी कि जिस टाइम को देता है कल या परसों में, उसको आप नोट कर सकते हैं डायरी में। दोस्तों, संपर्क करने के बाद तीसरा काम जो आता है वो आता है प्लान प्रेजेंटेशन, यानी कि लोगों को बिजनेस की जानकारी देना। संपर्क करते समय हमें बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि संपर्क का जो फार्मूला होता है मात्र 30 सेकंड रूल, यानी 30 सेकंड के अंदर आपका संपर्क हो जाना चाहिए। आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इनवाइट करना है, संपर्क करना है। यानी उसको एक थोड़ी सी जानकारी, झलक एक थोड़ी सी दिखानी है और बाकी चीजें आपको प्लान में बताना है। यानी आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं देना है। जब भी आप किसी को आधी अधूरी जानकारी देंगे तो दोस्तों रिजल्ट भी आधा अधूरा ही आएगा। यानी कि संपर्क का मतलब होता है कि बस उन्हें हम एक थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, और प्लान का मतलब होता है पूरा हम विस्तृत जानकारी देते हैं। यानी कि हमें आधा अधूरा प्लान नहीं दिखाना है, प्लान दिखाना है पूरा, बैठ करके आधे घंटे। अगर जिस व्यक्ति के पास आधे घंटे का समय नहीं है, उसे आप प्लान बिल्कुल न दिखाएं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेगा और लोगों से बताना शुरू करेगा, करे भैया ऐसा है वैसा है, और जब उसको पूरी जानकारी होगी तभी वो किसी को जानकारी दे पाएगा। यानी कि प्लान का मतलब होता है एक प्लेटफार्म, एक कंपनी, एक बिजनेस, एक सिस्टम की हम जानकारी देते हैं। यानी प्लान में हम कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी का जो प्लान है वो बताते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बताते हैं, कंपनी का जो पे आउट है वो बताते हैं। यानी कि हम मुंहजबानी अगर प्लान किसी को बता रहे हैं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी प्लान दिखाने का मतलब होता है कि हम उसको कॉपी पेन पे बैठ करके विस्तृत जानकारी दे, गोले बना बना करके प्लान दिखाएं। दोस्तों, कुछ लोगों को गोले से नफरत होती है। जैसे आप एक के नीचे एक गोला बनाना शुरू करते हैं, लोग समझते हैं अरे भैया ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो जोड़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ने से नफरत होती है, जबकि दोस्तों दुनिया में लोग तोड़ने का काम करते हैं। एक हम ही आप हैं, एक डायरेक्ट सेलर ही है, एक नेटवर्कर ही है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, हम लोगों को तोड़ने का नहीं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, और लोग आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आपकी बातों में दम होगा। यानी आपको अपने सिस्टम पे विश्वास होगा, आपकी बातों में दम होगा, फिर आपके साथ लोग जुड़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्लान आपने विस्तृत जानकारी दी। जानकारी देने के बाद आप पूछ सकते हैं कि सर आपको प्लान कैसा लगा। कैसा लगा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर प्लान बढ़िया है ना, तो कहेगा हाँ। आप बताइए कि आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगा या पैसा बढ़िया लगा। वो बंदा बोलता है कि नहीं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और इनकम भी अच्छी है,
तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कि दोनों में से फिर भी आपको क्या अच्छा लगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा या इनकम अच्छी लगी। वो बंदा बोलता है कि ये चीज अच्छा लगा, यानी जो चीज वो बंदा बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा या मुझे इनकम अच्छी लगी, उसकी बात से आप सहमत हो जाइए। आप भी बताइए कि सर मुझे भी यही अच्छा लगा था। यानी कि अगले की बात को हमें अपने आप से मिला लेना है, जो वो बोलता है उसी पे राजी हो जाना है। अगर वो बोलता है प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर हमको भी पहले प्रोडक्ट ही अच्छा लगा, बाद में हमने इनकम करना शुरू किया। तो दोस्तों प्लान हो गया। प्लान होने के बाद ये जरूरी नहीं होता है कि बंदा तुरंत फैसला कर ले कि मुझे करना है या नहीं करना है। 100 में बहुत चंद लोग होते हैं जो प्लान दिखने के बाद तुरंत तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम इसे बिजनेस को करना है। बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, देख कर बताएंगे, सोच कर बताएंगे, बीबी से पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। यानी कि उनके मन में एक शंका चलती रहती है कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, क्या इस कंपनी में पैसे आते हैं कि नहीं है, ये हमको ऐसे ही बहला रहे हैं। तो दोस्तों उसके मन में जो शंकाएं चलती हैं, उन शंकाओं का समाधान करना ही फॉलो अप कहलाता है। फॉलो अप का मतलब है कि हमें उसका पीछा नहीं करना है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। फॉलो अप का मतलब होता है कि उसके मन में जो शंकाएं चल रही हैं उसका समाधान करना ही फॉलो अप कहलाता है। दोस्तों लिस्ट बनाना, संपर्क करना, प्लान दिखाना, इन सब का सिर्फ 25% ही महत्व होता है। 75% महत्व आपके फॉलो अप का होता है। यानी कि लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, वो आपका फॉलो अप डिसाइड करेगा कि आप अगले को फॉलो अप कैसे कर रहे हैं। यानी कि फॉलो अप में बहुत सारी शंकाएं आती हैं, बहुत सारे आपको समाधान देने होते हैं। अगर अगले के सवाल का जवाब आप फॉलो अप में दे सकते हैं, तो आप वो बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा। दोस्तों एक और भी चीज है फॉलो अप में आता है, जिसका नाम है फील फेल्ड फाउंड। फील फेल्ड फाउंड एक फार्मूला है, अगर उस पर आप गौर करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और फील फेल्ड फाउंड पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर वो बंदा कहता है कि सर मुझे ये चीज अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सर मुझे भी ऐसा ही लगा। या कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में जब इस मैं मीटिंग में मैं जुड़ना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, अपलाइन से बात करना शुरू किया, हमने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि सर ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। यानी फील फेल फाउंड, यानी अगली की बात को सहमत करना ही फील फेल फाउंड होता है। अगर लोगों के सवालों का आप जवाब देते हैं, वो भी फील फेल फाउंड में आता है कि बंदा जैसा कहता उसी पे आप राजी हो जाए। तो दोस्तों ये तो था हमारे 4 स्टेप जो बिजनेस की रीढ़ होती है। लिस्ट बनाना, संपर्क करना, प्लान करना, फॉलो अप करना, ये 4 कदम है, 4 स्टेप है, जिसपे नेटवर्क मार्केटिंग की बिल्डिंग टिकी हुई है। अगर एक भी पिलर इसमें से एक भी पिलर अगर गड़बड़ हो गया, तो आप दोस्तों सफल नहीं हो सकते। तो ये 4 पिलर है, इस 4 पिलर को हमें मजबूत रखना है। लिस्ट बनाना है, संपर्क करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। ये 4 काम आपको, जब तक आप इस दुनिया में है, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, तब तक ये 4 काम आपको करने ही पड़ेंगे। तो इस 4 काम को गांठ बांध लीजिए। बहुत लोग हैं जो अपनी अपलाइन की बात नहीं मानते हैं। अपलाइन कहती है लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, वो बंदा लिस्ट नहीं बनाता है। तो दोस्तों हमें किसी को राय नहीं देनी है कि लिस्ट बना। दोस्तों उसके साथ बैठ करके हमें लिस्ट बनवानी है कि आओ मिलकर बैठकर लिस्ट बनाएं। कैसे लिस्ट बनाना है उसको बताएं, अपने सामने लिस्ट बनवाएं। अगर आप अपने सामने लिस्ट नहीं बनवाते हैं, तो वो बंदा 10-20 लोगों का नाम लिखेगा या बोलेगा कि लिस्ट हमारे दिमाग में है, लिस्ट तो हमारे मोबाइल में भरी पड़ी है। तो दोस्तों लिस्ट मोबाइल में नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो लिस्ट हमारे कॉपी पे लिखा होना चाहिए।
यानी कॉपी पे लिखा होगा तभी वो आपकी लिस्ट होगी, मोबाइल पे और दिमाग में लिस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों ये 4 स्टेप थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को टूटा फूटा जानकारी दिया, क्योंकि मैं तैयार नहीं था कि मुझे आज मीटिंग लगानी है, मुझे कंफर्म भी नहीं था। अगर कंफर्म होता तो मैं 4 बेसिक पे नहीं कुछ और स्टेप पे बात करता, और मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को और भी जानकारियां दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। दोस्तों जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम किसी को सिखा नहीं सकते। दोस्तों आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मात्र 10वीं तक पढ़ाई किया हूं, लेकिन ये डायरेक्ट शेयरिंग नेटवर्क मार्केटिंग की देन है जो आज आप लोगों के बीच में मैं बोल पा रहा हूं। दोस्तों ये बोलना कहाँ से आया? मीटिंग से आया, सेमिनार से आया, ट्रेनिंग से आया, बुक पढ़ने से आया, ऑडियो वीडियो सुनने से आया। तो ये सब चीजें आपको सुनना सीखना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे आप इस बिजनेस को सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है कि आप रातों रात यहां से अमीर हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप मेरे साथ आइए मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तो दोस्तों वो 100% झूठ बोल रहा है। वो आपको करोड़पति नहीं बना सकता। जब तक वो बंदा सिस्टम पे नहीं चलेगा तो ना खुद करोड़पति बन सकता है ना आपको बना सकता है। अगर आपने सीखने पे ध्यान दिया, बहुत सारे लोग लोगों को जोड़ने पे ध्यान देते हैं कि इस बंदे को किसी तरह से अंदर कर दो, यानी कि आईडी लगा दो किसी तरह से। दोस्तों ये आईडी लगाने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके टीम में सीखे होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी होता है और हमको हर काम में सीखना पड़ता है। बिना सीखे कहते हैं कि साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीख करके हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों सीखना बंद मत करिए, मीटिंग में आना बंद मत करिए, सेमिनार में आना बंद मत करिए, ट्रेनिंग में आना बंद मत करिए, ऑडियो वीडियो सुनना बंद मत करिए। दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है दोस्त, उसमें समय लगता है। कामयाबी वक्त मांगती है। कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको खा लें और कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी के लिए हमें अपने अंदर बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत होती है, अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत होती है। यानी आप अगर अपने अंदर की एक एक कमियों को हटाते रहेंगे, जैसे पत्थर पे मूर्ति तब बनती है जब उसके जो बेकार के टुकड़े होते हैं उसे काट काट के निकाला जाता है। हाँ, पत्थर पे चोट करने से, काट काट कर निकालने से, छीनी हथौड़ी की चोट पड़ने से पत्थर को दर्द होगा, वैसे ही दर्द आपको भी होगा। उस दर्द को आपको सहना पड़ेगा, तभी आपके अंदर एक मूर्ति बन के निकलेगी। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे जो आज के होस्ट हैं मैं इनवाइट करूंगा कि सर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएं, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, और एक नए बिजनेस के साथ, नए प्लान के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। दोस्तों हम मिलते हैं। थैंक यू प्रवेदा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। और ये आपका अनुभव बोल रहा है, आपका जोश बोल रहा है, आपका जज्बा बोल रहा है, और आपके जज्बे और जोश को सलाम है, नमन है। और सभी लोगों से डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। वाकई बहुत ही शानदार तरीके से आज के बारे में बताया है। और थैंक यू मतलब सर, थैंक यू। मजा आ गया सर, एकदम आपने निचोड़ करके रख दिया। क्योंकि हम लोग करते क्या है, लोगों से कहते हैं भैया ज्वाइन आपने कर लिया है, अब 2 लोगों को और ज्वाइन कराना है या अपने लोगों को मिलना है। लेकिन हम उनकी लिस्ट पे बात नहीं करते हैं। उनके अगर लिस्ट हम तुरंत बनवाएं और कहते हैं कि सबसे पहले आप कौन से 2 लोग हैं, मुझे सबसे पहले वो 2 नाम दीजिए जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो वाकई अगर हम इस तरह से स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे जैसा आपने बताया, तो निश्चित रूप से सफलता और नजदीक आ जाएगी और जबरदस्त तरीके से जल्दी मिलेगी। तो बहुत बहुत शानदार तरीके से बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और सभी 40 पार्टिसिपेंट जिन्होंने ध्यान से सुना है, पूरा समय दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समय इजाजत नहीं दे रहा है, हम चाहते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव आशीष वर्मा जी आए और मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए अपना विचार जरूर दें कि आज आपको ब्रिजेश जी का प्लान कैसा लगा,
और प्लीज वेलकम आशीष सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। और एक बार हम चाहेंगे कि अनुराग सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां, क्योंकि सर आपका भी शेड्यूल काफी बिजी रहता है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं। तो मॉर्निंग में इतनी जिम्मेदारियां लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आपको बता दें कि जो भी अभी 40 लोग इस मीटिंग में हैं, मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। रीजन कि आपके सपने हैं, ड्रीम है, चाहत है, शायद यही रीजन है कि आप इस मीटिंग में हैं। तो एक बार अपने लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको इतनी शानदार बन चुकी है। तो पूरी तरीके से प्रयास कीजिए कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा 100% बीबी का लाभ दिलाएं। टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारी मॉर्निंग 6:30 बजे का जो सेशन चलता है कंपनी की तरफ से, भानु सर का सेशन स्टार्ट हो चुका है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, और स्पेशली क्लैपिंग सुधीर सर के लिए, जो आज आपको बता दें कि मॉर्निंग में इस सेशन को चला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू अनुराग सर, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वाकई सर बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि बच्चों को तैयार भी करना है, उनका रेडी भी करना है, और इतने शानदार प्रोग्राम को मिस भी नहीं करना है। और सर गलतियां करके ही सीखना है और निरंतर आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं मीटिंग का समापन के लिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सुधीर वर्मा सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे सबसे बड़े महागुरु हैं वो, और गौरव मेहता जी हैं। लेकिन मैं अभी सुधीर वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना भी मीटिंग अधूरी है। तो आए और सर बताएं कि वो हमें कैसा लगा हम लोगों का सेशन आज, और ब्रिजेश जी का प्लान कैसा लगा, आशीष जी की बातें कैसी लगी। तो प्लीज आए और अपने विचार व्यक्त करें। वेलकम सुधीर वर्मा सर, सभी लोग तालियों से स्वागत करिए उनका प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर। बहुत ही शानदार सेशन। और अगर की बात करें तो अल्टीमेट सेशन, सुपर सुपर सुपर। मतलब मैं इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। और आप दोनों मतलब ये मान लो जुगलबंदी टॉप पे जाएगी। और आज से आप दोनों लोगों को मैंने रिजर्व कैंडिडेट चुना है। रिजर्व कैंडिडेट का मतलब समझ सकते हैं कि आप ये जितने रिजर्व वाले हैं वो सब मेरे बहुत पलकों पे रहने वाले लोग होते हैं। हमारे जो है मतलब वो साथी होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत मिशन 21 परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमन। और सभी हमारे कोर लीडर आशीष जी, और जो हमारे लीडर हैं अभिनय और रजत जी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा कि टाइम बहुत है नहीं हमारे पास। सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सेशन अल्टीमेट सेशन, और ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। मैंने इसको बाकायदा रिकॉर्ड भी किया है। सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। थैंक यू सर। तो शिवाजी या सेशन को क्लोज कर सकते हैं। शुक्रिया।